बेवफा की वापसी रियल लव स्टोरी इन हिंदी। तो जनाब ये किस्सा है हमारे लड़कपन का, जिसको टीनेज भी कहते हैं। हमारे नाना जी के घर के नज़दीक दो अति सुंदर बहनें रहती थीं, जो हमेशा एक साथ अपने छज्जे में, जिसको बालकनी भी कहते हैं, खड़ी होती। बाहर जाती तो साथ जाती थी। हम थोड़े बदमाश और शरारती टाइप के थे, मगर हमको लड़कियों की शराफत और सादगी बहुत आकर्षित करती थी। सब तरफ से जांच करवाने पर यही पता चलता था कि दोनों बहनें किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती और हमेशा साथ रहती हैं। अब हमने अपनी नज़रें उठाकर उनको देखना शुरू किया, तो हमको उन दोनों में से बड़ी वाली बहन अच्छी लगी। अब हमने नैन मटक्का शुरू किया, तो समस्या ये आ गई कि दोनों ही देखकर मुस्कुराने लगी। अब हम शुरू से रेलवे के रिजर्वेशन प्रणाली के संरक्षक रहे हैं, तो भला हम क्यों किसी को वोटिंग लिस्ट से बाहर करते। हमने सावधानी से दोनों को आंखें में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए गर्दन को एक तरफ कभी दूसरी तरफ करके मुस्कुराहटों का हसीन हमला शुरू कर दिया। इस बात का खास ख्याल रखा कि जब एक को देखो तो दूसरी को ना देखे और दोनों को ही ये लगे कि हम उसी को देख रहे हैं। हमको उस समय दोस्तों को कोड नाम देना बहुत पसंद और सुविधाजनक लगता था, सो हमने उन बहनों को भी कोड नाम दिया। बड़ी वाली का नाम हमने चिलगोजा और छोटी का चेरी रखा। अब बस यूं ही नजरें मिलाते हटाते नजरों से बातचीत चल रही थी कि चिलगोजा जो हमें पसंद थी, उसकी मुस्कान हमको इशारा देने लगी कि वो हमारी आकर्षण नीति को पहचान गई है। अब हम ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते थे, तो हमने चिलगोजे पर से अपना फोकस हटाकर चेरी पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन अचानक हम टहल रहे थे, तो चेरी साइकिल चलाती हमारे पास एक गली में शाम ढलते वक्त आई और बोली, क्या बात करनी है आपको, बोलो। हम अवाक हुए इस वार्तालाप रूपी हमले संभालते हुए सुरक्षित दूरी बनाते हुए बोले, क्यों तुमको नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो मुस्कुराकर सर झुकाते हुए नजरें उठाकर बोली, तो बोलिए ना, हमने अब भी सुरक्षा को कोई देख लेगा। तुमको पता ही है कि हम क्या कहेंगे, तो क्यों नहीं तुम मेरी अनकही समझकर मुझे जवाब दे देती। अब वो शर्म कर अपनी साइकिल पर बैठकर पैडल मारते हुए बोली, लव यू, और चली गई। इस सब के बीच एक बार हम चेरी के घर के नज़दीक पार्क में उसके आने का इंतज़ार अपने दो दोस्तों के साथ करते थे, तो वो शाम के अंधेरे में हमारे नज़दीक आई और बोली, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मेरी फ़ोटो और लेटर्स मुझे वापस कर दो और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। अब आप इसको हमारी ईगो कहिए या जो भी। हमने चेरी से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो, हालांकि हमने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी थी, क्योंकि वो जो कह रही थी उसके पीछे उसके पास कोई कारण नहीं था। हम उसके जाने के बाद दोस्तों को जाने को कहकर उसी पार्क में बैठकर घंटे आंसू बहाते रहे। अगले दिन हमने ईमानदारी से उसके सब लेटर्स और फ़ोटो उसको दी, तो उसने कहा, सुनो, आप मुझे 1500 रुपये उधार दे सकते हैं। हमने बिना कुछ कहे वो पैसे उसके लिए दे दिए और चश्मे के पीछे अपना नम आँखों को छुपाते हुए बाइक स्टार्ट करके चल दिए।
उसके बाद हम उस गली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। हमको ऐसा धोखा मिला था जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और ना ही हमको हमारी गलती बताई गई थी। हमने तो अपनी तरफ से पाक मोहब्बत की थी। कभी शारीरिक संबंधों के बारे में कोई सोच भी नहीं आई थी। फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये असहनीय था हमारे लिए, मगर हम सब इसलिए सह गए क्योंकि हमारी मोहब्बत थी वो, और उसकी खुशी या फैसले के आगे हम कोई दलील पेश करके खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे। हम यूँ भी अपने को संभाल कर रखते थे क्योंकि हमको अपनी पहली मोहब्बत यानी अपनी माँ की चिंता खुद से ज़्यादा रहती थी। इसलिए खुद को नुकसान पहुंचकर अपनी माँ को तकलीफ़ देने का गुनाह हम कभी करने की सोच भी नहीं सकते थे। अब क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी और हमने कभी ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई गलती मोहब्बत के दौरान नहीं की थी, तो सब्र रहता था कि जो भी हो हम गलत नहीं हैं, और हमने कभी अपनी मोहब्बत का बुरा नहीं सोचा और कभी लव लेटर या फ़ोटो दिखाकर अपनी मोहब्बत को बदनाम भी नहीं किया। अच्छा करने का एहसास ही सुकून देने को काफ़ी था। महबूबा तो नहीं थी, मगर हमारा इश्क हमारे दिल में बाकी था। 6 साल बाद वो फिर हमको अचानक से मिली। उसकी शादी हो चुकी थी। हमारी बातचीत फिर शुरू हुई। बातचीत की वजह, वो उधर दिए पैसे लौटाना चाहती थी। बातचीत होते हुए एक बार फिर वो हमारे इश्क में गिरफ्तार हो गई। वो हमसे बात करती तो करती ही रहती। हमने समझाया कि ये सब अब गलत है, तो वो बोली, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। हमने हाँ कहा, मगर हम जानते थे वो मोहब्बत करने लगी है। एक रोज़ हम मिले और उसने बताया कि वो हमको अपनी सहेली के भाई से उस वक्त मोहब्बत करने की वजह से छोड़कर चली गई थी। बाद में उसने उसको साथ बहुत दुख भोगे। उसने कहा, तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, कभी मिलने भी नहीं आए, जानने की कोशिश भी नहीं की मेरे बारे में। मैं तुमको याद करती थी। तुम्हारी अच्छाई मुझे हमेशा याद रही कि कैसे तुमने कभी मुझे किसी बात को मजबूर नहीं किया। मेरे मांगने पर सभी लेटर्स फ़ोटो भी दे दिए थे। मैंने कहा, ये सब का अब कोई फ़ायदा नहीं। मेरा प्यार में सीमित है। मैं तुमको कोई तकलीफ़ तब भी नहीं देना चाहता था और अब भी नहीं दूंगा। दोस्तों की तरह हमारी बातें होती रहीं। इसी दौरान एक दिन उसने कहा वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसको मिलने को मना कर दिया। वो नहीं मानी और मेरे घर आ धमकी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, क्यों मिलना था? वो बोली, मुझे आपके गले लगना है, बस एक बार। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो लिपट गई मुझसे और इतना रोई कि क्या कहूँ। उसने मेरे हाथ को अपने माथे से लगाकर आंसुओं से भिगोते हुए कहा, कोई और होता तो शायद बदला लेने के लिए आज मेरा जीवन बर्बाद कर देता, मगर तुम जानते थे कि आज मैं तुमको नहीं रोकती क्योंकि मैं बहक गई थी। तुमने तब भी मुझे संभाला और तुम खुद को काबू में रख सके, इसलिए माँ की कसम का सहारा लिया। काश तुमको मैंने धोखा नहीं दिया होता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। बस उसके इन भावुक शब्दों ने मेरे पुराने जख्मों पर मरहम का काम किया और किसी का भला करने के एहसास से दिल भर आया। एक सुकून सा महसूस हुआ।
अब हमने फैसला किया कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे मिलने से उसका शादीशुदा जीवन खराब हो सकता था। हम केवल अच्छे दोस्त रहने का वादा करके जुदा हो गए और फिर कभी नहीं मिले। अब बस जब भी वो तकलीफ़ में होती है तो फ़ोन पर बात होती है और उसकी तकलीफ़ दूर होने पर बात ख़त्म हो जाती है। ये भी अच्छा है, तकलीफ़ में लोग उसे ही याद करते हैं जो दिल के करीब होते हैं। इसलिए जनाब, हमने अपने अनुभव से यही सीखा है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका बुरा करने की सोच भी नहीं सकते। आप सही और सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई आपको एक दिन सम्मान ज़रूर दिलवाएगी। इसलिए बदला लेने या खुद का बुरा करने से बेहतर है कि अपनी नाकाम मोहब्बत को अपने दिल में सहेज कर रखना। मोहब्बत से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो महबूबा से मोहब्बत के साथ इज़्ज़त पाना, और इज़्ज़त आपको आपके अच्छे कर्म आज नहीं तो कल ज़रूर दिलवा देंगे। धन्यवाद।